दोस्तों, आधी रात के बाद का जो समय होता है वो घोर अंधकार का समय होता है। जिस समय हम गहरी नींद में सोए हुए होते हैं उस समय अघोरी बाबा शमशान में जाकर तंत्र क्रियाएं कर रहे होते हैं। आपने कई बार कुंभ के मेले में या शमशान घाट में इन्हें तपस्या करते हुए देखा होगा। कई बार तो अघोरियों का नाम सुनते ही लोगों के मन में डर बैठ जाता है। लंबे लंबे बाल रखने वाले, अजीब से पहनावे में रहने वाले, इंसानी मांस को खाने वाले, जादू टोना करने वाले साधुओं के रूप में इन्हें जाना जाता है, जिन्हें हम अघोरी कहते हैं। अघोरी शब्द का संस्कृत भाषा में मतलब होता है उजाले की ओर। साथ ही इस शब्द को पवित्रता और सभी बुराइयों से मुक्त भी समझा जाता है। दरअसल दोस्तों, अघोरी इतने डरावने नहीं होते हैं जितना लोग इन्हें समझते हैं। ये केवल दिखने में ही डरावने जैसे लगते हैं, लेकिन वास्तव में ये बहुत ही सरल होते हैं। इनके बारे में कई ऐसी बातें हैं जो बहुत से लोग नहीं जानते हैं। आज हम उन्हीं कुछ बातों के बारे में आपको बताने जा रहे हैं, तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं आशीष राठौड़। स्वागत है आपका विचित्र मिस्ट्री टीवी के एक और मिस्टीरियस प्रोग्राम में। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, भगवान शिव जी के 5 रूपों में से एक रूप है अघोर रूप, जो हमेशा से लोगों के लिए जिज्ञासा का विषय रहा है। अघोर पंथ हिंदू धर्म का वो संप्रदाय है जिसका पालन करने वालों को अघोरी कहा जाता है। अघोर विद्या वास्तव में डरावनी नहीं होती है, उसका स्वरूप डरावना होता है। अघोर का अर्थ है आजमा घोर, मतलब जो घोर ना हो, डरावना ना हो, जो सरल हो, जिसमें कोई भेदभाव नहीं हो। और सरल बनना बहुत ही कठिन होता है। हर इंसान जन्मजात रूप से अघोर यानी सहज होता है। बालक जैसे जैसे बड़ा होता है वैसे वैसे वह अंतर करना सीख जाता है, और बाद में उसके अंदर विभिन्न तरह की बुराइयां आ जाती हैं और वह अपने मूल प्रकृति यानी अघोर रूप में नहीं रह जाता है। अघोर साधना के द्वारा इंसान अपने सहज और मूल रूप में आ सकता है, और इस मूल रूप का ज्ञान होने पर ही मोक्ष की प्राप्ति संभव है। इसीलिए सरल बनने के लिए ही अघोरी को कठिन साधना करनी पड़ती है। सरल भाषा में कहें तो अघोरी उसे कहते हैं जिसके अंदर से अच्छे, बुरे, सुगंध, दुर्गंध, प्रेम, नफरत, ईर्ष्या और मोह जैसे सारे भाव मिट जाएं, जो किसी भी इंसान में फर्क ना करे, जो शमशान जैसी डरावनी जगह पर भी उसी तरीके से रह ले जैसे लोग अपने घरों में रहते हैं। अघोर क्रिया इंसान को सहज बनाती है। दोस्तों, अघोर लोग गाय का मांस छोड़कर बाकी सभी चीज़ें खाते हैं। इंसानों का कच्चा मांस भी यह खा लेते हैं। यह बात सच है कि बहुत से इंटरव्यू और डॉक्यूमेंट्रीज में खुद कई अघोरियों ने यह बात मानी है कि वो इंसान का कच्चा मांस खाते हैं। अक्सर अघोरी शमशान घाट में ही रहते हैं और अधजली लाशों को निकालकर उनका मांस खाते हैं। शरीर के द्रव्य भी प्रयोग करते हैं। इसके पीछे उनका मानना है कि ऐसा करने से उनकी तंत्र क्रिया करने की शक्ति प्रबल हो जाती है। वहीं जो बातें आम इंसानों को खौफनाक लगती हैं, अघोरियों के लिए वो उनकी साधना का हिस्सा कहलाती हैं। अघोर पंथ में शमशान साधना का विशेष महत्व होता है, इसलिए अघोरी शमशान वास करना ही पसंद करते हैं। शमशान में साधना करना शीघ्र ही फलदायक होता है, क्योंकि शमशान में कभी भी साधारण मानव जाता ही नहीं है। इसीलिए साधना में विग्रह पड़ने का कोई सवाल ही नहीं उठता। दोस्तों, अघोर विद्या के जानकारों का ऐसा मानना है कि जो असली अघोरी होते हैं वो कभी भी आम दुनिया के बीच में मौजूद नहीं रहते हैं। वह केवल अपनी साधना में ही व्यस्त रहते हैं। कई बार तो ऐसा होता है कि अघोरियों के भेष में कोई ढोंगी आपको ठग सकता है, लेकिन अघोरियों की यही पहचान है कि वो कभी किसी से कुछ मांगते नहीं हैं। दोस्तों, अघोर पंथ के प्रेरणा भगवान शिव माने जाते हैं। कहा जाता है कि भगवान शिव ने स्वयं अघोर पंथ को प्रतिपादित किया था। अवधूत भगवान दत्तात्रेय को भी अघोर शास्त्र का गुरु माना जाता है। इन्हें भगवान शिव का अवतार भी मानते हैं। अघोर संप्रदाय के विश्वासों के अनुसार ब्रह्मा, विष्णु और शिव, इन तीनों के अंश और स्थूल रूप में दत्तात्रेय जी ने अवतार लिया था।
अघोर संप्रदाय के एक संत के रूप में बाबा कीनाराम की पूजा होती है। अघोर संप्रदाय के व्यक्ति शिव जी के भक्त होते हैं। इनके अनुसार शिव स्वयं में संपूर्ण है और जड़ चेतन समस्त रूपों में विद्यमान है। इस शरीर और मन को साध कर और जड़ चेतन एवं सभी स्थितियों का अनुभव करके और इन्हें जान करके मोक्ष की प्राप्ति की जा सकती है। दोस्तों, अघोर संप्रदाय के साधक समदृष्टि के लिए नर मुंडों की माला पहनते हैं और नर मुंडों को पात्र के तौर पर प्रयोग भी करते हैं। चिता के भस्म का अपने शरीर पर लेपन लगाना और चितागिरी पर भोजन पकाना इत्यादि सामान्य कार्य हैं। अघोर दृष्टि में स्थान भेदभाव भी नहीं होता है, यानी महल हो या शमशान घाट एक समान ही होते हैं। दोस्तों, अघोरी शमशान घाट में 3 तरह से साधना करते हैं: शमशान साधना, शिव साधना, शव साधना। ऐसी साधनाएं अक्सर तारापीठ के शमशान, कामाख्या पीठ के शमशान, त्र्यंबकेश्वर और उज्जैन के चक्रतीर्थ के शमशान में होती है। शिव साधना में शव के ऊपर पैर रखकर खड़े रहकर साधना की जाती है। इस साधना का मूल शिव की छाती पर पार्वती द्वारा रखा हुआ पांव है। ऐसी साधनाओं में मुर्दे को प्रसाद के रूप में मांस और मदिरा चढ़ाया जाता है। शव और शिव साधना के अतिरिक्त तीसरी साधना होती है शमशान साधना, जिसमें आम परिवारजनों को भी शामिल किया जा सकता है। इस साधना में मुर्दे की जगह शव पीठ की पूजा की जाती है, उस पर गंगा जल चढ़ाया जाता है और यहाँ प्रसाद के रूप में भी मांस मदिरा की जगह मावा चढ़ाया जाता है। वहीं भारत के कुछ प्रमुख अघोर स्थान भी हैं, जैसे वाराणसी या काशी को भारत के सबसे प्रमुख अघोर स्थान के तौर पर मानते हैं। भगवान शिव की स्वयं की नगरी होने के कारण यहाँ विभिन्न अघोर साधकों ने तपस्या भी की है। वहीं भूत पिशाचों से बचने के लिए अघोरियों के पास खास मंत्र होते हैं। साधना करने के बाद अघोरी धूप लगाकर दीपदान करते हैं और फिर उस मंत्र का जाप करते हैं। इसके बाद चिता के चारों ओर लकीर खींच देते हैं, फिर तूतई बजाना शुरू करते हैं और साधना शुरू हो जाती है। ऐसा करके अघोरी अन्य प्रेत पिशाचों को, चिता की आत्मा और खुद को अपनी साधना में विघ्न डालने से रोकता है। ऐसा भी कहा जाता है कि अघोरी अगर किसी को वरदान दे दे तो उस व्यक्ति की जिंदगी बहुत अच्छी और सफल हो जाती है, लेकिन ऐसा बहुत ही कम होता है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है अघोरियों के बारे में? क्या आपका भी कभी किसी अघोरी से सामना हुआ है? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आशा करता हूँ आपको हमारा यह प्रोग्राम ज़रूर पसंद आया होगा। तो मिलते हैं आपसे एक और मिस्टीरियस प्रोग्राम के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।